श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या भाग्य को कोसने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना। तो फिर क्यों भाग्य को कोसे? हम इससे तो बेहतर यही है कि उस दुख व तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत व उपाय करें। फिर देखिए कैसे दुख आपका दामन छोड़कर जाता है। वैसे दुख सही दिन के लिए नहीं आते, ये तो भगवान का बनाया नियम है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख व सुख के बाद दुख जरूर आता है। और एक बात और कि भगवान किसी को भी दुख नहीं देते। हम अपने जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी ही पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य को कोसने से तो सिर्फ एक बहाना मिलता है हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। इसे बंद कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए हमारी ही कोशिश का हाथ होता है, बाकी का कुछ हमारे भाग्य का। इसलिए भाग्य को कोसने से पहले हमें ये सुनिश्चित कर ही लेना चाहिए कि कहीं हमारी कोशिश में कोई कमी तो नहीं रहे, क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा यही होगा कि जो भी उस परेशानी को दूर करने की क्षमता है वो भी घट जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उस परेशानी को ढूंढने की बजाय अपनी किस्मत को ही कोसने में लगा रहेगा। और वास्तव में वो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका हल आप प्रयास करके ना निकाल सको। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, तो शायद भाग्य सुनहरी कलम से लिखा जा रहा है, लेकिन कल अच्छा होगा और यही सोचकर कर्म करना छोड़ दिया तो हो सकता है भाग्य की कलम से भी स्याही खत्म हो जाए या फिर कलम ही टूट जाए। ये वो स्थिति है जब इंसान स्वयं को बहुत ही असहज महसूस करता है। और समस्या कोई भी हो सकती है, मगर इससे उभरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि ऐसी स्थिति का निर्माण हो तो हमें अपनों की सहायता व सलाह अवश्य ही लेनी चाहिए। अगर कोई सहायता ना करे तो भी हिम्मत ना हारते हुए उस समस्या से निपटने की कोशिश अवश्य करते रहना चाहिए। सबसे ज्यादा तनावपूर्ण व परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार भोगता है। बुरे इंसान तो तनाव मुक्त व जीवन में मस्त मिजाज ही रहते हैं और अन्य के मुकाबले बेखूबी जीता है। खुद पर विश्वास रखे, मेहनत से पीछे ना हटे। सहारा तो रोशनी का बड़ा होता है। अंधेरी रात में भगवान पर भरोसा रखे, वो भाग्य को कभी भी ना कोसे। कृष्ण कहते हैं कि अपनी परिस्थिति उस परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना हम जिंदगी भर नहीं कर पाते वो एक ही पल में कर देते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान के खास इंसानों में से एक हो, जिन्हें वो आगे, बहुत आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार, मान, सम्मान, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत कभी भी नहीं बदल सकती। उनकी परवाह मत करो। जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त ही बदल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में हर जगह हम जीत जाते हैं, सिर्फ फूल वाले की ही दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से कभी जीत नहीं सकते। बुराई भी होनी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी की तपिश जितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो,
समुद्र कभी सूखा नहीं करते। केवल मृत ही अपनी शारीरिक व मानसिक स्थिति को सुधारने में असमर्थ होता है। कहते हैं कि अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई, उसका मतलब यही है कि आपने जीते जी ही आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।